फ्रेंड्स, मैं सुमित सर एक बार फिर आपके साथ नए वीडियो को लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि आपके द्वारा मुझे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो मुझे नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी दे रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब उससे ज़रूर सीख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ। आज मेरा जो वीडियो है वही भिन्न से रिलेटेड है। भिन्न, पिछले टॉपिक में हमने भिन्न से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने भिन्नों का प्रकार सीखा था। भिन्नों के प्रकार के बाद आज हम देखेंगे भिन्नों का गुण। क्या सीखेंगे आज हम? भिन्नों का गुण। भिन्नों का गुण और भाग। आज का हमारा कंसेप्ट क्या है? भिन्नों का गुण और भाग। इंक थोड़ी सी कम लग रही है तो हम इंक लगा देते हैं। भिन्नों का गुण और भाग अपने लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 3/4 गुणा 1/2। 3/4 और 1/2 को गुणा करना है, बिल्कुल आसान है। ऊपर की संख्या ऊपर गुणा होगी और नीचे की संख्या नीचे गुणा होगी। 3 को किससे गुणा करा? 1 से। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। उदाहरण हमने पहला उदाहरण देखा, एक और उदाहरण देखते हैं। 9/3 गुणा 6/7। अब इस तरीके का कोई उदाहरण है हमारे पास और इसको गुणा करना है। तो एक तो हमारे पास क्या है कि हमने क्या देखा कि 9 को किससे गुणा कर दें? 6 से। ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करनी है और नीचे की संख्या नीचे गुणा करनी है। 9 को किससे गुणा कर दिया? 6 से, 54 आ गया। और 3 को किससे गुणा कर दिया? 7 से। हमारे पास क्या आ गया? 21 आ गया। ठीक है। अब लेकिन अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इसको और सरलतम रूप में कैसे बदला जा सकता है और आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें 10 तक पहाड़े आनी चाहिए। हम ये देखेंगे कि ये 3 और 9 किसी पहाड़ी में आता है क्या? आता है क्या? तो उसको यहाँ ही लिख दिया है, लेकिन हम बाद में देखेंगे और क्या कर सकते थे। हाँ, या इसी को हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आ गया? 3 बार। और 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आया? 1 बार। अब 3 और 7 किसी भी पहाड़े में नहीं आते और 6 और 7 किसी के भी पहाड़े में नहीं आते। हम जब भी कोई संख्या काटते हैं तो एक ऊपर की संख्या काटते हैं और एक नीचे की संख्या काटते हैं। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 6 बार। तो 3 6 18 और 7 एकम 7। इसको भी आप काट सकते हो। 3 के पहाड़े से काटा कितनी बार? 7 बार। 3 एकम 3। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। 2 में किसको मिलाया? 4 को। क्या बन गया? 24। कितनी बार में? 8 बार में। तो उत्तर कितना आ गया? 18/7। एक हमारे पास इस तरीके का सवाल हो सकता है, 3 से 1/2 गुणा 1 से 1/3। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। पिछले टॉपिक में हमने भिन्नों का प्रकार पढ़ा था। अब भिन्नों का प्रकार पढ़ा था, तो ये कौन से भिन्न है? मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है ये? मिश्र भिन्न। तो पहले इसे कौन से भिन्न में बदलना पड़ेगा? साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आप 2 को किससे गुणा करोगे? 3 से। 2 दिया 6। 6 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 7/3। 3 एकम 3। 3 में 1 जोड़ो 4 और बटे में 3। दोबारा देख सकते हो कि 7/3 कैसे आया होगा। भूल जाती हो तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, या पीछे जाके बैक जाके आप वापस देख सकते हो कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न कैसे बनाना है। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 3 बार। 2 दिया 6। 6 में 1 जोड़ो 7 और बटे में 3।
3 का पहाड़ा एक बार बोलो, 3 एकम 3, 1 जोड़ो 4, 4 बटा 3। अब वही काम करना है, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करनी है और नीचे की संख्या नीचे। 7 को किससे गुणा करा? 4 से, 28, और 3 को किससे गुणा करा? 3 से, कितना आ गया? 9 आ गया। तो उत्तर कितना आ गया हमारे पास? 28 बटा 9, ये हमारे आंसर आ गए। हाँ, एक बात और है कि अभी हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल से हम चल रहे हैं, जीरो कैटेगरी से हम चल रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार अगर आप उनको नहीं काट पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हम बिंदुओं का गुणा करते वक्त ये तो सीख जाएं कि ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करनी है और नीचे की संख्या नीचे गुणा करनी है। अब हम इसी तरीके से भाग का कंसेप्ट समझेंगे। भाग का कंसेप्ट देखो, ठीक है, या मैं यहाँ 2/7 है। अब गुणा में हम क्या करते थे कि ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करते थे और नीचे की संख्या नीचे गुणा करते थे। भाग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे एक नियम सीखना है कि इस भाग की जगह गुणा का निशान लगा देना। भाग की जगह किसका निशान लगा देंगे? गुणा का। ध्यान से सुनना बिल्कुल, भाग की जगह किसका निशान लगा देंगे? गुणा का। और इस पीछे वाली संख्या को हम क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा मतलब ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। वैसे इसे हम व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। यानी 2/7 की जगह क्या लिख देंगे? 7/2। अब वो का वही तरीका है, 3 को किससे गुणा करना है? 7 से, कितना आ जाएगा? 21। 4 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, कितना आ गया? 8। यानी कि भाग को सीखने के लिए हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा? भाग को सीखने के लिए हमें पहले भिन्नों का गुणा सीखना पड़ेगा। अगर हमें भिन्नों का गुणा समझ में आ जाता है तो भिन्नों का भाग करना इतना मुश्किल नहीं होगा। वहां हमें केवल 2 चीजें सीखनी पड़ेगी कि भाग की जगह किसका निशान लगाना है? गुणा का। किसका निशान लगाना है भाग की जगह? गुणा का। और जो पीछे की संख्या है, व्युत्क्रम शब्द पर्टिकुलर शब्द है, लेकिन अगर कठिन पड़ता है तो हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि पीछे की संख्या को आगे की कभी भी नहीं करनी है। आगे जो दे रखा है आपको वैसा का वैसा लिखना है। पीछे की संख्या को हम क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे। आप तो ऐसे याद रखो, उल्टा का मतलब नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। तो 7 ऊपर लिख दिया और 2 नीचे लिख दिया। अब 3 सत्ते 21 और 4 दूनी 8। एक उदाहरण और देखते हैं। आज अगर मैंने लिखा 5/3/7। हाँ देखो, अब आप कहोगे सर ये तो भिन्न है ही, लेकिन मैंने आपको शायद भिन्न के पहले वीडियो में ये बात बताई थी कि जब किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं है तो हम अपनी सुविधा से यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1। तो 5/1 भाग की जगह किसका निशान लगाया? गुणा का। और 3/7 को क्या करेंगे? सोचो, उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा मतलब व्युत्क्रम, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। 5 सत्ते 35 और 3 एकम 3। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस वीडियो का पूरा फायदा आपको उठाना है। अब हम एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा इधर आप आके देखिएगा, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला सवाल है, 7/3 भाग 2। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट वो का वही है, 7/3 भाग के लिए क्या लगाएंगे? गुणा। अब आप कहोगे वही बात कि सर इसको उल्टा करके कैसे लिखे, इसके अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब अपॉन में कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या होता है? क्या होता है? अपॉन में 1 होता है। तो आपने इसके अपॉन में क्या लगा दिया? 1। अब तो उल्टा कर सकते हैं ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 7 एकम
7 और 3 दूनी 6। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 7/6। यहाँ कितना उत्तर आ गया मेरा 35/3। यहाँ कितना उत्तर आ गया था 21/8। यानी कि भाग करने के लिए अगर आप गुणा का कंसेप्ट समझते हैं तो भाग का कंसेप्ट आपको अपने आप आ जाएगा। केवल दो चीजें सीखनी है कि भाग की जगह क्या लगाना है गुणा, और पीछे वाली संख्या को, आगे की भिन्न को कभी भी नहीं, पीछे वाली भिन्न को हमें उल्टा करके लिख देना है। ये जो हमारा भिन्नों का गुणा और भाग का आज का जो कंसेप्ट है ये 6th क्लास से शुरू होके हमें 10th क्लास तक हमारे लिए काम में आता है। और हम ये भी बात करना चाहेंगे कि ये अपनी क्लास 7 का चैप्टर 2 में आपको करने के लिए आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, स्किप करके ना देखें और अपने मैथ्स को मजबूत बनाइए। और वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे और बच्चों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिलता रहे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।